आज हम आपको पंजाब के अमृतसर जिले की अजनाला तहसील के गांवों दूजोबाल बेदी छन्ना में लेकर आए हैं, जिनकी तकदीर कुछ महीनों पहले तक बाढ़ के गंदे पानी ने लिख दी थी। यहाँ तबाही तब शुरू हुई जब भारी बारिश के कारण माधोपुर डैम के फ्लड गेट टूट गए और देखते ही देखते ये पूरा इलाका 8 फुट गहरे पानी के घेरे में कैद हो गया। मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों को अपने बच्चों की जान बचाना तक मुश्किल हो गया था और हजारों एकड़ में खड़ी धान की फसल सड़कर जहर बन गई थी। ग्रामीण बताते हैं कि प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति की, लेकिन जब हर दरवाजा बंद मिला तब इन बेसहारा परिवारों की पुकार संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची। गांवों की चीख सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो दरिया बहाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद चमत्कार जैसा था कि अर्जी स्वीकार होने के मात्र 2-3 दिनों के भीतर राहत सामग्री से लदे वाहनों का काफिला गांव की गलियों में खड़ा था। इस विशेष सहायता के तहत 4500 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन और 15-15 एचपी की शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। गांव के मजदूर भावुक होकर बताते हैं कि जहां सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए, वहां संत रामपाल जी महाराज ने एक छोटे से बुलावे पर करोड़ों का सामान सीधे उनके टूटे हुए घरों तक पहुंचा दिया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि इस सहायता के लिए पंचायत या किसी ग्रामीण को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मदद इतनी बारीक थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक नट बोल्ट भी महाराज जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने उनसे यही मांग रखी है कि हमारी जो ज़मीन है ज़मीन में पानी है वो पानी की निकासी की जाए, जो हमारी फसल है अगली वाली फसल है कणक की, उसकी बिजाई हो सके। कल तक दूजोबाल बेदी छन्ना के खेतों में 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था, लेकिन आज यहाँ मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि जो काम सरकारें और बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाईं, वह मसीहा के एक आदेश पर चंद दिनों में मुमकिन हो गया। आज उसी जमीन पर फिर से खुशहाली लौट आई है, जहां कभी सिर्फ कीचड़ और बदबू का साम्राज्य था। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। दर्शकों, आज फिर से हम तहसील अजनाला गांव दूजोबाल छन्ना बेदी यहाँ पर आए हैं। यहाँ एक बार पहले की वीडियो आप लोगों को दिखाई थी। ये सारे जो खेती है, जो खेत हैं यहाँ पर, ये सारे पानी से भरे हुए थे। 3-3, 4-4 फुट पानी यहाँ पर था। आज यहाँ पर गेहूं की फसल जो है, आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, लहरा रही है। इन किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ साथ में ही माधोपुर डैम है, जो डैम के फ्लड गेट टूट जाने की वजह से यहाँ पर 7-7, 8-8 फुट पानी आ गया था। वो तबाही के मंजर से आज फसल की बिजाई तक का सफ़र इनका कैसे तय हुआ, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अंकल जी, जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ था। ये पानी आया कैसे था, क्या कारण हुआ था, और ये पानी निकला कैसे? पानी तो ऐसे आया था, पीछे बहुत बरसात हुआ माधोपुर डैम में जी, वो फ्लड गेट टूट गया तो इधर पानी आ गया जी। बहुत 10-10 फुट पानी जहाँ खड़ा था जी, तो ऐसे पानी ओवर पानी निकल गया जी। तो जो आगे पानी निकाला है
जो आगे पानी निकाला है वो मोटरों के रानी निकला है, वो सत साहब संत रामपाल जी ने उनकी देन है जी। जे पानी निकला है उनकी देन है कि जे हमारी फसल ऐसे है, उनकी देन है बस जी। हाँ जी। जैसे पानी का जिक्र हुआ था, जब हम भी आए थे तो 3-3, 4-4 फुट ये पानी खड़ा हुआ था। ये कितनी खेती होगी, कितने किले आसपास होंगे जिसमें पानी खड़ा हुआ था जी? ये कोई 500-700 एकड़ ज़मीन था 3 गाँव का जी। इसमें 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा था। ऊपर पानी निकल गया, बाकी जो 3-3, 4-4 फुट पानी है वो मोटरों के दया में डाला गया है। तो वो इनकी देन है, जो संत रामपाल, उनकी देन है जो पानी निकला और हम खेती बीजा जी। जब भी बाढ़ आती है, पानी की समस्या आती है, तो हड़ आ जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो अलग अलग तरह की समाज सेवी संस्थाएं मदद करती हैं। कोई लोगों को राशन देते हैं, कोई कपड़े देते हैं, कोई खाने पीने की सामग्री देते हैं। तो कभी ऐसा भी देखा था कि कोई पाइप मोटर देकर खेती में भी इस तरह से मदद करें? ऐसा हमने पहली बार देखा है जी। इससे पहले कोई ऐसा नहीं कोई पानी ऐसे निकला। ये पहली बार देखा है कि पानी बहुत चलता था, राशन पानी ऐसे सारा कुछ चलता था। जब पानी निकालने का जो किया है ना सेवा, वो इस संस्था ने किया है जी। हाँ। तो इससे कितनी की मदद हो जाएगी किसानों की? क्योंकि पहले वाली फसल तो लगभग तबाह हो चुकी होगी, खराब हो चुकी होगी, या उस फसल का कुछ बचाव रहा था? नहीं, उस फसल का कुछ नहीं बचा। जो आगे है यही फसल हमारी सही हुआ है, पीछे नहीं कुछ बचा नहीं जी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, जिन्होंने समय अनुसार किसानों की मदद करी है? क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 3-4 गाँवों में मदद हुई है पंजाब में, और हरियाणा की बात करें तो 350-400 गाँव को इसी तरह से पाइप देकर जो बाढ़ के पानी से मुक्त करवाया है, और उनकी खेती की आज बिजवाई इसी तरह हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रयास को, और संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसका, संत रामपाल का, कि उसने सारा कुछ जो किया उस संस्था ने किया है। उनका बहुत बहुत हम देन नहीं दे सकते। जो संस्था है ना संत राम, इसका देन नहीं दे सकते। जो हमारा जे हम खड़े हैं ना, जे ही हम बीजा है तो जे ही हम खाएंगे, उनकी देन है जी। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। और भी किसान भाई है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जब पहले आए थे तो आप लोग काफ़ी दुखी थे, काफ़ी पानी यहाँ पर भरा हुआ था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था गेहूं की बिजाई का। आज यहाँ पर देखें तो गेहूं अच्छी तरह लहरा रही है। ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे ये सफ़र आपका तय हुआ जी? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੋਟਰਾਂ, ਪੈਪ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ खानयोग बनी है जी। जी। अक्सर कहते हैं कि किसान की आमदन का साधन उसकी खेती होती है। तो जैसे यहाँ पर भी अगर देखें तो जितने किसान हैं सब खेती से ही आमदन करते हैं, जिससे उनके बच्चों का, अपने घर का पालन पोषण चलता है। पहले की फसल पानी की वजह से तबाह हो गई थी, और ये फसल बिजाई ना होती तो काफ़ी समस्याएं आनी थी जीवन में। फिर तो है समस्या तो बहुत ज़्यादा आउंदी है जी। जिद्दां भी ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਵੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਨਗਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ जी। कौन कौन से नगर थे, थोड़ा नाम बता दें जी। ਇਹ ਨਗਰ ਫਸਟ ਦੁੱਜੋਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ ਆ। ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨੇ जी।
तो किस तरह की मदद करी है, कितने फुट पाइप दिए, क्या कुछ मोटरें दी थी आप लोगों को जिससे आपका पानी निकला यहाँ से? ਇਹ ਜੀ ਤੋਂ 4500 ਫੁੱਟ ਪੈਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ। ਜੀ ਜਿਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੀ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ 35-36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾੜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੀ ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। जैसे किसान की बात की है, किसानों का अक्सर ये कहना होता है, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की, चाहे पूरे भारतवर्ष की बात करें, किसान की जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, सरकार अक्सर उन पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाती जिस तरीके से किसान की समस्याएं होती हैं। क्योंकि किसान की समस्याएं काफ़ी बड़ी होती है, चाहे वो बाढ़ से या बारिश की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से, तो किसान की समस्याएं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से सरकार की तरफ से तो पॉसिबल भी नहीं होता कि सारे इतने एरिए में सभी लोगों की मदद कर पाए, तो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की आगे आकर मदद करी है, क्या और भी धार्मिक संस्थाओं को इस तरह से किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए? ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। अब खुशी है क्योंकि समस्याएं तो काफ़ी बड़ी थी। जब हम 2-3 महीने पहले भी आए थे तब भी पानी भरा हुआ था, तब उम्मीद नहीं थी कि फसल की बिजाई होगी। अब फसल लहला रही है तो कुछ खुशी है चेहरे पे जी? हाँ जी, खुशी तो बहुत ज़्यादा है जी। देखो ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਨਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਂਹ ਵਧਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਵਧਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ ਕੋਈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ जुड़िया ना जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद, सत श्री अकाल। दर्शकों, ये भी किसान थे जिन्होंने बताया है कि हमारी किसानी जो है वो पंजाब की या देश की बात करें तो रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह इंसान की अगर रीढ़ की हड्डी ही काम ना करे तो इंसान का शरीर जो है वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर हमारी खेती तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए तो एक तरह से हमारा देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था है जो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती प्रधान देश है तो खेती की काफ़ी अहमियत है। और इसी तरह गरीबदास साहिब जी भी अगर धार्मिक बात करें तो गरीबदास जी कहते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। गरीबदास साहिब जी अन्न की महिमा जो है हीरे और लालों से भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब भी भूख लगेगी तो अन्न ही काम आएगा, अनाज ही काम आएगा। वहाँ पर हीरे और लाल किसी काम नहीं आएंगे, वो दरे रह जाएंगे लेकिन भूख नहीं मिटा सकते। आज अनाज पैदा होगा खेती से, खेती लहरा रही है तो किसानों के चेहरे पे मुस्कान है और इनकी समस्याएं दूर हुई हैं। एक अंकल जी और हैं, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। सर, किस तरह से ये समस्याएं थी पानी की और किस तरह से इनका जो समाधान हुआ है जी? समाधान इदा भी पानी मतलब काफ़ी सी जी ਤੇ ਜੋ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਈਪ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। जी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ। तो जैसे पाइप मोटरों की बात हुई है तो कितनी बार इनको बोलना पड़ा, या इन्होंने अपने आप आकर आप लोगों से पूछा कि आपकी समस्या है, ये पानी निकालने के लिए पाइप और मोटरों की मदद करेंगे? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। जी ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ। जी। ਹਾਂਜੀ क्या कहना चाहेंगे जो बाढ़ के पानी से निकासी मिली है और आज फसल लहला रही है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए जिन्होंने ये पाइप और मोटर भेजे थे? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, जी ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। जी ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ, जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। दर्शकों, ये कुछ किसानों से बात हुई थी जिन्होंने बताया है कि किसान रक्षक बनकर संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए आए हैं, जिन्होंने हमारी इस तरीके से मदद करी है। और ये भी बताया है कि ऐसा कभी देखा ही नहीं गया था कि किसान की भी कोई इस तरीके से मदद करे, किसान की बात भी कोई इस तरीके से सुने। जहां आप इस तरफ को अगर कैमरामैन के माध्यम से देखेंगे, ये सारा एरिया जो सारा पानी में डूबा पड़ा था, किसी भी तरफ कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जहाँ पर 3 या 4 फुट से पानी कम हो, क्योंकि सभी जगह 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। दरिया यहाँ से काफ़ी दूर है। 4500 फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने दी और मोटरें दी, जिस वजह से ये पानी निकला है। एक अंकल जी बैठे हुए हैं, खेत के किनारे बैठे हुए हैं, पीछे इनकी भी फसल लहरा रही है, थोड़ी बात इनसे भी करेंगे। अंकल जी, जो खेत कभी पानी से भरे पड़े थे, आज चारों तरफ गेहूँ की बिजाई हो चुकी है, किस तरीके से ये संभव हुआ जी? ਇਹ ਜੀ ਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵਧੀਆ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 7-7 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਜੋ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਕੁਛ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰਿਊ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਕਮਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ जी। अंकल जी, ये रावी दरिया के साथ लगता हुआ एरिया है, तो यहाँ पर पानी तो पहले भी कभी ना कभी आता रहता होगा। तो जिस तरीके से किसान की मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, क्योंकि हम भी कवरेज करते हैं ऐसे न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की भी मदद जो कवरेज है वो करते हैं, तो ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा कि किसान के लिए लाखों रुपए के पाइप और मोटरें दे दें और उनका पानी खेती से भी निकलवाने की मदद करें। आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसी संस्था देखी है जो किसानों को पाइप और मोटर देकर उनकी खेती बचाने का काम कर रही हो? ऐसी संस्था हमने कभी नहीं देखा जो कि इतना दिल से काम करे, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जितना करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का सामान हम लोगों को दिया था, लेकिन बाकी संस्था के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास वो दिल ही नहीं है। एक्चुअली जो भी काम किया जाता है वो दिल से किया जाता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी बच्चे हैं और उन्होंने दिल से काम किया है और इसकी वजह से हम आज इसके काबिल बने हैं कि हमारी खेती लहरा रही है जी। लास्ट में क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी आई थी, इस साल में भविष्यवाणियाँ जो 2025 के लिए थी वो भी बहुत डरावनी थी, और जिस तरीके से बाढ़ का पानी आया वो उससे भी अधिक डरावना था। लेकिन जिस तरीके से किसान मसीहा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं और पूरा दिल खोल के धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये ही हमारे परमात्मा की तरह ही काम किया है। खुद परमात्मा ही लगते हैं कि ये जो ऐसा काम कर सकते हैं, तो हम तो परमात्मा ही समझते हैं और परमात्मा से कम सतगुरु रामपाल जी महाराज को नहीं समझते जी। ये सिर्फ फसल बचाई गई है या जीवन बचाने का काम हुआ है? ये जीवन बचाने का काम हुआ जी। जितने भी कारोबार है खेती वालों के, सभी खेत के ऊपर ही चलते हैं, और जितना भी कारोबार इनका होता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, फिर कुछ लीड़ा कपड़ा या कुछ भी काम या हम लोग खेती से करते हैं, तो खेती को बचा करके संत गुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन बचाया है जी। दर्शकों, एक बात गरीबदास साहिब जी की वाणी की अक्सर हम बोलते हैं, तो वाणी में गरीबदास साहिब जी एक बात कहते हैं, वाणी बोलते हैं, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। हम तहसील अजनाला में है, जो एक तरह से पूरे भारत का बॉर्डर है, यहाँ से आगे पाकिस्तान की हद शुरू हो जाती है। तो एक तरफ हिसार की जेल में बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज,
जब किसानों के ऊपर समस्याएं आई तो संत रामपाल जी महाराज ने कोई पंजाब हरियाणा नहीं देखा, कोई दूरी नहीं देखी, क्योंकि इतनी दूर तहसील अजनाला के जो गांव है बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है। यहाँ पर भी उसी तरीके से किसानों की मदद करी गई जिस तरीके से किसानों की समस्याएं थी। जितनी बड़ी समस्याएं थी उससे भी बड़ी मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। इसीलिए कहते हैं कि अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने माँ बाप ही सोचते हैं कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। इन किसानों की फसल तबाह हो चुकी थी तो खाने के लिए दाने नहीं होते, क्योंकि अगर बिजाई ना होती तो दाने कहाँ से होते। पहली फसल तबाह हो चुकी थी, आमदन का कोई साधन नहीं था, घर के खर्च और कर्जे पहले ही बढ़ने लगे थे। लेकिन मसीहा और पिता का रोल अदा करा है संत रामपाल जी महाराज ने, जो इन सब की चिंता करी और इन सब के दुख दूर किए। जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों के दुख दूर करता है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने सभी किसानों के दुख दूर किए हैं। अमृतसर के इन हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और विज्ञापन के वक्त पर काम आए। आज इन सरहदी गांवों का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से खुशहाल बना दिया। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु